सेक्टर एसएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट 3 में जो सबसे पहला क्वेश्चन डाला गया है वो क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम बताना है, यानी सिमिलर वर्ड बताना है। किसका बताना है? इनकॉशियस। क्या ना वर्ड है? इनकॉशियस। बेसिकली इनकॉशियस होता क्या है? इनकॉशियस क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। इनकॉशियस होता है जो सावधान ना हो, सावधान ना हो किसी चीज से, वॉचफुल नहीं हो। ये तो इसका एंटोनिम केयरफुल, क्या एंटोनिम हो गया इसका? जो एक तरीके से केयरलेस हो। बेसिकली कौन होता है इनकॉशियस? केयरलेस, रेकलेस, ठीक है ना। केयरलेस टाइप का, रेकलेस टाइप का आदमी, तो इसका सिनोनिम हो गया रेकलेस। जो केयरफुल होता है वो तो एंटोनिम हो गया इसका। वॉचफुल भी एंटोनिम है। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है जो एनर्जेटिक है, एक्टिव है किसी चीज को लेके। तो ये एंटोनिम्स हैं। तो सिनोनिम इसका रेकलेस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C4 चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम, या ईडियम बताना है आपको। तो देखिए, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि आपकी कोई चॉइस है ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है, यानी नो रियल चॉइस एट ऑल। इसका करेक्ट आंसर होगा A फॉर एप्पल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको इसका एंटोनिम बताना है, और ये मैंने पढ़ाए हुए वर्ड्स हैं। कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू क्या होता है? कॉन्स्ट्रू होता है किसी चीज के लिए आपको डेसिफर हो। ये सिनोनिम है डेसिफर, इसका सिनोनिम हो गया। या फिर आप इसको सिमिलर वर्ड में और कहेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको डिस्क्राइब करना होता है। कॉन्स्ट्रू क्या होता है? डिस्क्राइब करना, ट्रांसलेट करना, डिटेलिंग करना। ट्रांसलेट भी इसका सिनोनिम है, ठीक है ना। प्रोपाउंड भी इसका सिनोनिम ही होता है। तो करेक्ट आंसर डिस्टॉर्ट होगा। डिस्टॉर्ट क्या होता है? इसका एंटोनिम होगा, ठीक है, यानी ट्रांसलेट नहीं करना, डिस्टॉर्ट करना, उसको समझना नहीं। कॉन्स्ट्रू का एंटोनिम क्या हो गया? डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ट वर्ड। आपको बताना है इसमें से मिसस्पेल्ट क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इस बार। देखो, अब ये कई बच्चों ने ये भी गलत कर दिया। वायसरीन, ये क्या है स्पेलिंग? वायसरीन। जानते हो ना, वायसराय की जो वाइफ होती है ना, वायसराय जी जो होते हैं उनकी जो वाइफ होती है, उनको बेगम जो उनकी होती है, उनकी बेगम को क्या कहा जाता है? वायसरीन कहा जाता है। दूसरा, इसकी स्पेलिंग सही है, वाइस REINE, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसमें मिसस्पेल्ट बताना है आपको। दूसरी आपको दिमाग हिला देने वाली स्पेलिंग है, 29 लेटर्स हैं इसमें। कौन सी? क्या बोलेंगे इसको? फ्लो सिनो सिली सिनी हिली पिलीफिकेशन। वापस समझो, क्या बोलेंगे इसे? फ्लो सिनो सिनी हिली पिलीफिकेशन। वेरी गुड, वापस बोलो। फ्लो सिनो सिली हिली पिलीफिकेशन। क्या बोला हमने? फ्लो सिनो सिनी हिली पिलीफिकेशन। तो ये तो सही लिखी है। फ्लो सिनो, वापस एक साथ कैसे बोलेंगे? फ्लो सिनो सिली हिली पिलीफिकेशन, ठीक है। तो फ्लो सिनो सिनी सिनी हिली पिलीफिकेशन, ये भी स्पेलिंग सही है। अच्छा, इसका वायसरीन, वायसरीन की ये फ्लो सिनो, ये जो लिखा है फ्लो सिनो सिली हिली पिलीफिकेशन है, इसका मीनिंग होता है वर्थलेस होना। वर्थलेस, वर्थलेस, या उसकी कोई वैल्यू नहीं होना, वैल्यू नहीं होना किसी चीज की, या वर्थलेस होना, वो होता है। डिफेंस स्ट्रेट, डिफेंस, देखो डिफेंस स्ट्रेट सही है, डिफेंस सही है, स्ट्रेट ये भी सीख लिखी है। डिफेंस स्ट्रेट का मतलब होता है खिड़की से बाहर फेंक देना, खिड़की से बाहर फेंक देना, खिड़की से उठा के बाहर फेंक देना। या किसी को इसको ऐसे भी बोल देते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देना। या इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि आपने किसी को अपने पद से, अपनी अथॉरिटी से हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है किसी को पूरे बल के साथ। ये क्विंटेंस, क्विंटेंस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ANCE नहीं ENCE होना चाहिए। क्विंटेंस QUINTESS ENCE होगा। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, आप इसका मीनिंग मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं बता सकता हूँ अभी, लेकिन आप बताएंगे ताकि मुझको पता लगे ना भाई, मुझे भी तो पता लगे जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ वो आप ये वीडियोस देखते हो या नहीं देखते। इसके लिए आपको इस जो भी क्वेश्चन नंबर है, ये 4th क्वेश्चन नंबर है, इसका मुझे कमेंट में आंसर करेंगे कि क्विंटेंस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ANC नहीं ENC होना चाहिए था, ये आंसर इसका करेक्ट है। इसका मुझे हिंदी मीनिंग कमेंट करेंगे आप।
ठीक है, नेक्स्ट वन, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ CSF शंट प्रोसीजर। अच्छा ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है CSF शंट प्रोसीजर, उसकी स्पेलिंग पूछिए आपसे। होता क्या है ये होता है CSF, जैसे मान लो ब्रेन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है ना, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड को पेट के थ्रू, मतलब पेट के थ्रू उसको निकाला जाता है, तो उसकी स्पेलिंग पूछिए। तो वो होती है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल। अब देखो वेंट्रिकुलो, तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, TONEL, यही करेक्ट स्पेलिंग है। इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लड एक्सेस हो जाता है ना, उसको पेट के थ्रू, मतलब ये पेट्रिनोनियल जो लिखा है ना, पेरिटोनियल, यहाँ एक पेट में एक जगह होती है, उस जगह से क्या निकाला जाता है, इसको निकाला जाता है इस फ्लड को। तो यही करेक्ट स्पेलिंग, ये सारी स्पेलिंग गलत हो गई। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द, ये 56 क्या आ गया, ये क्वेश्चन नंबर होगा वैसे ही, थोड़ा सा इसको ऐसे मान लेना, ये कोई अलग से क्वेश्चन है, 6 नंबर है शायद। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, आपको वन वर्ड बताना है इसका। क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स। एक पर्सन की स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताना है, जो प्री हिस्ट्री से थ्रू किससे निकली है, एक्सकवेशन यानी खुदाई के बाद जो निकला है। तो बेसिकली पुरानी चीजों पर जो अध्ययन किया जाता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। वो पर्सन को क्या बोलते हैं हम, आर्कियोलॉजिस्ट, और उस खुदाई को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। उस पुराने तत्वों पर, पुरानी चीजों पर जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, और उस आदमी को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कमेटी। अच्छा करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। द कमेटी रीच्ड अ यूनानिमस, मैंने पहले भी शायद आपको कहीं बताया है, इसको अनैनिमस नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, यूनानिमस। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वेरी गुड, यूनानिमस। अगर इसको आपने अनैनिमस पढ़ा होता तो यहाँ एन आता है ना, लेकिन ये यूनानिमस ही है, यूनानिमस। अच्छा आपको मैंने ये बात बताई है क्या, कि अगर लास्ट में OUS, किसी में सफिक्स हो FUL, या ऐसे बताया क्या आपको कि एबल, ईबल, IC, ISH, IVE, SOME, सम, लाइक, AL, ऐसा कुछ बताया क्या आपको मैंने? अगर ये कहीं भी सफिक्स होते हैं तो बेसिकली ये ज्यादातर क्या होगा, ये होते हैं एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव। अब कई बच्चों ने पढ़ा होगा कि सर फुल तो कप फुल भी होता है, तो ये यूनिट को छोड़ के, कप फुल कोई एडजेक्टिव नहीं, फुल ये यूनिट भी होती है। ये बेसिकली आर्बिट्रेरी यूनिट्स हैं, आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी यूनिट है, ये कोई यूनिट नहीं है, इनको बनाया फुल लगा के यूनिट। बाकी फुल जहाँ तक लगता है वो सारे एडजेक्टिव होते हैं, ये आर्बिट्रेरी यूनिट्स को छोड़कर ये नाउन है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर भी OUS लग रहा है, तो OUS एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को किससे प्यार है, एडजेक्टिव किसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव को जो भयंकर वाला प्यार है वो किससे है, नाउन से और प्रोनाउन से ही हो सकता है। और एडजेक्टिव किससे प्यार करेगा, सिर्फ नाउन से और प्रोनाउन से ही कर सकता है। उसका रीजन है क्योंकि ये ही इसके दायरे में आते हैं। अरे यही इसके दायरे में आते हैं, वैसे आजकल तो किसी के दायरे में कोई भी आ जाता है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव अपनी तरह नहीं है कि किसी से भी प्यार करे। एडजेक्टिव कैसा है, एडजेक्टिव फिर वफादार है एकदम। ये किससे प्यार करेगा, नाउन और प्रोनाउन से। यानी एडजेक्टिव अपने बाद में क्या लेगा, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो हमने देखा यहाँ पर यूनानिमस आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डिस्कशन, कमेटी एक यूनानिमस एक मत पे पहुंची बहुत घंटों के बाद, जब उन्होंने डिस्कशन कर लिया। तो डिसाइड तो क्या होती है, वर्ब है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। डिसीजन क्या है, देखो मैंने आपको ये भी बताया होगा कि अगर SION लिखा मिले, TION लिखा मिले, नेस लिखा मिले। अच्छा एडजेक्टिव में लेस भी लिखा मिलता है, ध्यान रखना। एडजेक्टिव होता तो लेस होता है या नेस होता है, या फिर यहाँ पर क्या लिखा मिले, हुड लिखा मिले, यहाँ पर ATION लिखा मिले, चाहे TION लिखा मिले, चाहे ANCE लिखा मिले, चाहे ENCE लिखा मिले, चाहे CY लिखा मिले, चाहे ERY लिखा मिले, चाहे TH लिखा मिले, है ना। ये सारे जो लिख रहा हूं मैं इधर, DOM लिखा मिले, AGE लिखा मिले, ING लिखा मिले, तो मैक्सिमम ये जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं।
क्या होते हैं ये? नाउन्स होते हैं। अब हमें नाउन चाहिए तो ये नाउन है, ये मे भी आंसर हो सकता है। डिसाइडिंग ये वर्ब है, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है। डिसिसिव आईवी जो लगता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव या एडजेक्टिव है। तो बताओ एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव आएगा नहीं, वर्ब आएगा नहीं, क्या आएगा? नाउन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डिसीजन इसका आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर। देयर क्या है बताओ? आपको ये बात पता है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं हमारे? अरे पजेसिव एडजेक्टिव ये भी कौन कौन से होते हैं बताइए? आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माय। वी का क्या होता है? आर। यू का क्या होता है? यू। ही का बताइए, चलो। ही का हिज। शी का क्या होगा? योर होगा। सी का होगा हर। इट का क्या होता है? इट्स। और दे का क्या होता है? देयर। तो हमें ये बात पता लग गई कि ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। पजेसिव एडजेक्टिव अभी बताया, एडजेक्टिव को क्या चाहिए आगे? नाउन चाहिए। किससे प्यार है एडजेक्टिव को? अरे बताओ भाई, ये नाउन और प्रोनाउन से प्यार है। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अब आपको ढूंढना ये ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट नाउन है। नाउन है क्या ये ऑनेस्ट? नहीं, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव होता है, सॉरी। ऑनेस्ट नाउन नहीं, क्या होता है? एडजेक्टिव है ये। जैसे मैं बोला ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर? ऑनेस्टी नाउन है, इसलिए करेक्ट आंसर यही होगा, नाउन है। ऑनेस्टली ये क्या हो गई? एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव में आपने क्या लगा दिया? एल वाई सफिक्स किया तो ये एडवर्ब होगी। ऑनेस्टनेस ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, हटाओ इसे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पर ऑनेस्टी आएगा। देयर ऑनेस्टी, देयर एक एडजेक्टिव है तो ऑनेस्टी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वन इज, ये 9 नंबर होगा, 59 लिख दिया है। चलो देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव 2 ब्रदर्स बोथ ऑफ आर इंजीनियर्स। ठीक है भाई, मेरे 2 भाई हैं और दोनों क्या है? इंजीनियर्स है। तो मैंने आपको शायद कभी बताया होगा कि ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है ये? हु, हुम, विच, दैट क्या होते हैं सारे? ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं ये? रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जोड़ने होते हैं ना, तो हु और हुम जो होते हैं ना, आपको कहीं पर भी हु और हुम लगाना है तो बेसिकली ये किसके लिए आते हैं? दोनों ये आते हैं पर्सन के लिए, ठीक है ना। विच किसके लिए आता है? विच आता है एनिमल के लिए। ये मैं आपको बता चुका हूं, एनिमल, थिंग, एनिमल हो गया, थिंग हो गया, इन सब के लिए क्या आता है? विच आता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर बात ब्रदर्स की है, तो नेम ऑफ ए पर्सन है, तो क्या आना चाहिए? हु या हुम आएगा। अब हमें देखना हु कब आता है। देखो हु कब आता है, मैं आपको शायद बहुत बार बता चुका हूं कि जब सब्जेक्ट कम हो और वर्ब ज्यादा हो। जब कौन हो? सब्जेक्ट तो कम हो और वर्ब्स ज्यादा हो तो हम हु का यूज करते हैं। और हुम कब लगाते हैं हम? हुम तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट हैं उतनी वर्ब हो जाएं तो हुम लगा देते हैं। आओ हम देखते हैं। आई हैव, आई कौन है बताओ? यहाँ पर आई सब्जेक्ट 1 है, हैव क्या है? वर्ब 1 है। तो यहाँ तक 2 ब्रदर्स तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। बोथ ऑफ, बोथ क्या है? बोथ ऑफ क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट 2 है। आर क्या है? वर्ब 2 है। यानी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हो गए यहाँ तो हमें क्या चाहिए फिर? हु बराबर हो गए ना, बराबर हो गए तो हुम इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? हुम। बोलो हाँ या ना, इतनी बातें समझ में आती हैं क्या आपको? अरे भाई इतनी बातें आपको समझ में आती हैं क्या? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है, आपको सारी बातें समझ में आती हैं, इसीलिए तो आप ऑफिसर्स बनेगा। कोई कोई लेफ्टिनेंट बनता है, कोई ऑफिसर में कई सारे, जैसे कोई सीजीएल के लिए ऑफिसर सेलेक्ट होगा। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आपका नंबर जरूर आना है। एक दिमाग में अपनी बातें बिल्कुल सेट कर लो कि आप ही हैं वो जिनका सिलेक्शन होगा। ऐसा अपना दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना, तब जाके सिलेक्शन होगा। आप अगर डाउट में हैं तो सॉरी, आप लेट हैं। डाउट वालों का सिलेक्शन थोड़ी होते हैं। आपको बिल्कुल अपने दिमाग को क्लियर रखना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मुझे पता है कि बहुत सारी आपको दिक्कत आ रही होंगी अभी, किसी को किसकी दिक्कत है, किसी को टेंशन है, किसी को घर की दिक्कत, किसी को बाहर की दिक्कत, किसी को पैसे से दिक्कत, किसी को किससे दिक्कत, किसी को किससे दिक्कत। लेकिन आप इन सब चीज़ों को एक साइड कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रगल का टाइम रहता है, सबके पास रहता है। एक दिन आएगा आपका, फिर सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। अपने 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने जो भी हैं अच्छे से पढ़िए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर अपने एंजॉय करना है सारा। ठीक है, चलो आप कर लोगे, मुझे पता है। नेक्स्ट वन इज
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डैश हिज पुअर हेल्थ, उसकी क्या है, हेल्थ खराब है थोड़ा। ही कंप्लीटेड द मैराथन, फिर भी उसने क्या किया, कंप्लीट किया। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है स्पाइट ऑफ, एक बात ध्यान रखना, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ जो होता है इसका मीनिंग होता है डेस्पाइट। क्या मीनिंग होता है इसका, चाहे इन स्पाइट ऑफ लिखो चाहे डेस्पाइट लिखो, पर ध्यान रहे डेस्पाइट के साथ क्या नहीं आता, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, क्योंकि डेस्पाइट में पहले से ही क्या है, इन स्पाइट ऑफ है, तो डेस्पाइट में ऑफ क्यों आएगा। तो पहली बात ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग है के बावजूद। क्या मीनिंग है हिंदी में, क्या बोलते हैं इनको, के बावजूद, मतलब पुअर हेल्थ के बावजूद भी उसने क्या किया, कंप्लीट किया मैराथन को। अच्छा इंस्पाइट अकेला नहीं आएगा, ऑफ आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑल्दो कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट आंसर इंस्पाइट ऑफ होगा यहाँ पर। डेस्पाइट के साथ तो ऑफ आता ही नहीं है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इंस्पाइट ऑफ होगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या यार, ये थोड़ा सा है ना, इन्होंने ये गलत लिख दिया, 11 नंबर होगा ये थोड़ा सा पता नहीं कैसे उठाया। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, बिल्कुल एरर होगी तो हम देखेंगे। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वॉन्टेड टू मीट इन द ऑफिस। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि जितने सब्जेक्ट अगर उतनी वर्ब हैं, जितने सब्जेक्ट हैं और उतनी वर्ब्स हैं हमारे पास, तो ये बेसिकली क्या है, हु आना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट कम पड़ जाए वर्ब ज़्यादा हो तब हम हु लगाते हैं। अब यहाँ देखते हैं सही है क्या। रिसेप्शनिस्ट सब्जेक्ट 1 है, आस्क्ड वर्ब 1 है, ये ऑब्जेक्ट है। आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट 2, मीट क्या है, वांटेड क्या है, वर्ब 2, और ये तो 2 + V1, ये सही है। यानी जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स हो गई क्या, बिल्कुल हो गई सर। तो यहाँ पर हु गलत है, क्या आना चाहिए था, हु आना चाहिए था, हु आना चाहिए था, इसलिए मतलब सी में गलती, सॉरी बी में गलती है। किस में गलती है भाई, बी में आपका एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। आपको एरर बतानी है, वापस से देखते हैं क्या एरर है। यू नो वेल दैट द रिजल्ट ऑफ एग्जाम्स इज नॉट ऑन समबडीज एल्स हार्ड वर्क। हो ये देखो, ये नाउन का एरर है। आपको शायद मैंने बताया होगा कि कभी भी आपको सम, नो, एनी, एवरी अगर ये लिखे मिलते हैं, इनके साथ चाहे वो बड़ी लिखे, चाहे वन लिखे, चाहे थिंग लिखे, और इनके बाद डायरेक्ट अपोस्ट्रोफेस आ सकता है, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, सिर्फ नाउन होना चाहिए, तब तो ये सही है। लेकिन अगर पहला पॉइंट ये कि अगर इनके साथ भी हम डायरेक्ट अपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा हो, नाउन लिखा हो तब। लेकिन मान लो नाउन नहीं लिखा, आगे क्या लिख दिया, वापस लिखा आपको सम, एनी, नो, एवरी, और इनमें आगे नाउन बड़ी, वन या थिंग के साथ, वो अब आगे क्या लिख देता है, एल्स लिख देगा, एल्स। तो ध्यान रखना अपोस्ट्रोफेस यहाँ इस नाउन इनके ऊपर नहीं आएगा, एल्स के बाद अपोस्ट्रोफेस आता है। किसके बाद आता है, एल्स के बाद अपोस्ट्रोफेस आता है। तो समबडीज एल्स लिखा है तो बडी के ऊपर नहीं आएगा, यहाँ आएगा एल्स के ऊपर अपोस्ट्रोफेस आएगा। यानी सॉरी बी में नहीं, किस में दिक्कत है, इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, समबडीज एल्स नहीं, समबडीज एल्सेज, समबडीज एल्सेज होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a sentence is provide in direct speech from the foregiven, ठीक है। indirect speech में he asked me have you done your homework, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का कंजंक्शन if या whether होता है, ये हमें पता है। अब आपको देखेंगे तो if यहाँ पर भी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये गलत आंसर। यहाँ पर whether है, ये हो सकता है ये whether है, ठीक है। he asked me, he asked me, he asked me, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर लिखा क्या है, हैव, और हैव को हम चेंज किस में करते हैं, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना डायरेक्ट स्पीच में, तो हम उसे चेंज कर देते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। कब चेंज करते हैं, जब ये बताऊंगा मैं आपको, ये दोनों चैप्टर मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा ऑनलाइन आके, तो आपको दोनों चैप्टरों की वीडियोस कल से मिलने लग जाएंगी। पहले हम वॉइसेज पढ़ेंगे, उसके बाद नरेशन, तो आप बहुत आराम से बहुत चिल होकर सारी तैयारियों को करेंगे। फिर आपको ये देखना, देखते ही आंसर होंगे। हैव को मुझे हेड में बदलना है, मुझे ये बात पता लग गई है। अब यहाँ तो हैव ही लिखा है, ये गलत हो गया, यहाँ पर हेड लिख रखा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी कंजंक्शन जोड़ते हैं ना हम, जैसे यहाँ पर इफ जोड़ा, यहाँ पर वेदर जोड़ा, तो पहले डायरेक्ट हेल्पिंग ऑफ नहीं आती, पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ आगे आई, तो ये हेल्पिंग ऑफ पहले लिख दी इसलिए गलत था, ये करेक्ट आंसर है आपका।
नेक्स्ट वन, ये भी आपसे क्या पूछा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछा होगा, देखते हैं। ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन। अच्छा, वुड ज्वाइन कब करोगे आप, जब डायरेक्ट में विल या सेल के साथ V1 लिखा होगा, विल सेल के साथ V1 होगा, वही तो वुड के साथ V1 में चेंज होता है। तो ढूंढो कहाँ लिखा है विल सेल के साथ V1, यहाँ पर है विल ज्वाइन, ठीक है। वुड ज्वाइन तो होगा नहीं, सेल ज्वाइन, सेल ज्वाइन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कैन ज्वाइन नहीं होगा। बाकी चीज देखो सही है क्या, आई विल ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच ही सेड, आई सेल ज्वाइन मीटिंग द आफ्टर लंच ही सेड, ये दोनों सही है। ना 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 ना, ये दोनों ही आंसर करेक्ट है भाई, यहाँ पर ए भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि विल और सेल दोनों का ऑप्शन क्या होता है, वुड होता है। विल और सेल दोनों का ऑप्शन क्या होता है, वुड होता है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दोनों आंसर हो सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये क्या पूछा है आपसे, पैसिव वॉइस पूछा है, पैसिव वॉइस चेंज कर देंगे हम। हमें बस इतना देखना, ये हैव बीन नेग्लिजेंटिंग, क्या लिखा है, नेग्लेक्टिंग, सॉरी, हैव बीन नेग्लेक्टिंग लिखा है। अब आपको पता है वैसे तो बनता नहीं है इसका पैसिव, लेकिन बना दिया है, हैव बीन नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस ऑफ द आर्काइव्स 4 years, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मेंटेनेंस सब में लिखा है, हैव बीन आईएनजी को हैव बीन बीइंग में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखो हैड बीन, ये तो हो नहीं सकता, इज बीइंग नहीं हो सकता, वाज बीइंग नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर यही है भाई। मुझे एक पता है हैव बीन हम चेंज करेंगे, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज होना है, तो यहाँ हेड में तो होगा नहीं, इज में होगा नहीं, वाज में होगा नहीं, इसी में होगा, तो यही करेक्ट मान लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये गलत है आंसर, कि बीन के साथ बीइंग नहीं आता, लेकिन आजकल के एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इसलिए हमको रखना पड़ा, और यही आंसर है उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये लो, यूनानिमस, यूनानिमस अभी बताया मैंने, एक मत, एक मत यानी एक साथ हो जाना। इसका सिनोनिम पूछा, सेपरेट तो अलग हो जाना, ये नहीं होगा। कलेक्टिव होता है एक साथ हो जाना, डिवाइडेड नहीं होगा, बाइफर्केशन नहीं होगा। करेक्ट आंसर कलेक्टिव होगा, एक मत हो जाना। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है, तो ये तो सिनो है, ये भी सिनो है। रिमोर्स पछतावा होता है, रिग्रेट, रिमोर्स किसको बोलते हैं, रिग्रेट को बोलते हैं। तो लीनियंट इसका करेक्ट आंसर होगा, लीनियंट होता है, थोड़ा हार्ड नहीं, थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिटवीन टू फायर्स का आपको ईडियम पूछा है, दो फायरों के बीच में होना, इधर भी आग इधर भी आग, आप बीच में फंस गए, आप मीडिएटर हो, आप मीडिएटर हमेशा बीच में फंसे रहते हैं, मीडिएटर फंस गए तो बताओ क्या होगा, टू अर्न डिस्प्लेजर ऑफ बोथ पार्टी, बिल्कुल टू अर्न डिस्प्लेजर, यानी दोनों पक्षों से डिस्प्लेजर समझना, डिस्प्लेजर सहन करना, आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है दोनों पक्षों से। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप क्या थे, आप मीडिएटर थे, आपने रानू की शादी आपने रानू की शादी किसी से करवा दी, आप मीडिएटर थे, लेकिन अब रानू और शानू दोनों में लड़ाई हो रही है, डेली लड़ाई हो रही है, डेली कलेश हो रहे हैं, तो सब लोग आपको गाली देंगे, लड़की वाले भी आपको गाली दे रहे हैं, लड़के वाले आपको ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए, तो ठीक है, तो उसको मतलब हो गया आप दोनों साइड से फंस गए हो, बिटवीन टू फायर्स टू अर्न डिस्प्लेजर ऑफ बोथ द पार्टीज। ओके, नेक्स्ट वन इज, यहां पर भी आपसे एरर पूछा है, नो सूनर डिड द चीफ। देखो ये मैंने बताया था आपको कि नो सूनर के साथ किसका पेयर होता है, सबसे पहले देन का पेयर होता है, हमें ये बात पता है। फिर इनका इन्वर्जन बताया कि अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब होनी चाहिए। अरे यही तो बात थी भाई, बिल्कुल यही बात थी। तो देखो नो सूनर के साथ देन का पेयर है क्या, बिल्कुल है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है क्या, ये भी फर्स्ट फॉर्म में अराइव, पहले हेल्पिंग वर्ब यार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन टेंस देख लेते हैं, ये पास्ट टेंस है यहाँ पर, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए। हैज़ कहाँ से आया, डायरेक्ट स्टार्टेड होना चाहिए था। हैज़ तो प्रेजेंट होता है ना, अब कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है तो प्रेजेंट में कैसे जा सकता है, हाँ जा सकता है अगर यूनिवर्सली ट्रूथ हो तो कोई, लेकिन यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है, या नया यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसलिए हमको पास्ट का पास्ट में ही रखना है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका स्टार्टेड होना चाहिए था, हैज स्टार्टेड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। बिल्कुल अब इन्होंने बोल दिया तो बेस्ड ऑन द पैसेज देंगे। देखना एक बार दिख रहा है कि सही से, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है मेरे को, मैंने जैसे देखा है स्क्रीन में तो वहां तो दिख रहा है। फिर मैं पढ़ देता हूं आपके लिए इसको। रवि शंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। कोई रवि शंकर नाम का एक आदमी है
जिसके बहुत बड़े फ्रेंड, बहुत सारे सर्कल है उसका फ्रेंड्स का, एंड इज वेरी पॉपुलर एट पार्टीज। ओहो, रविशंकर जो है वो पार्टीज में पॉपुलर भी है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, और पार्टीज में वो पॉपुलर, क्यों पॉपुलर? एवरीबडी इज एडमायर्स, और हर आदमी उसको एडमायर करता है, मतलब उसकी प्रशंसा करता है, हिम फॉर हिज फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, हर आदमी उसकी प्रशंसा करता है क्योंकि उसका जो पार्टीज के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, फाइन है, वो बहुत अच्छा है, सबको हंसाने करने वाला है। एवरीबडी दैट इज एक्सेप्ट हिज 6-year-old डॉटर मीनाक्षी, मतलब जो भी लोग हैं उसको सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छा मानते हैं। दैट इज एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर? हिज 6-year-old डॉटर मीनाक्षी, उसकी एक डॉटर है मीनाक्षी नाम की, उसको ये उसका ये पसंद नहीं, मतलब उसको छोड़ के सभी लोग उसको सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत अच्छा मानते हैं, एडमायर करते हैं। रिसेंटली वन ऑफ रवीज फ्रेंड आस्क्ड हिम, तो हाल ही में रवि के एक फ्रेंड ने हिम टू मेक अ स्पीच एट अ रिसेप्शन, उसके फ्रेंड ने कहा कि आपको एक स्पीच तैयार करनी है, मेरे यहाँ रिसेप्शन का काम है। दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट रवि लव्स, और ये सबसे अच्छी थिंग है कि रवि को बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करने में। ही प्रिपेयर्ड द स्पीच केयरफुली, उसने सावधानी से पूरी स्पीच केयरफुली पढ़ी, मतलब बनाई, एंड वेंट टू द पार्टी, और पार्टी में गया, किसके साथ गया? लेकिन विद मीनाक्षी। मीनाक्षी कौन है अभी? मीनाक्षी थी एक, लेकिन अभी यहाँ कौन है मीनाक्षी? यहाँ मीनाक्षी है आपका यहाँ पर मीनाक्षी कौन है? यहाँ पर मीनाक्षी है, उसकी बेटी है 6 साल की, ठीक है ना, जो उसके साथ पार्टी में गई है और उसने कोई स्पीच बनाई थी, उसको लेके गया है। ही हैड इंक्लूडेड अ लार्ज नंबर ऑफ फनी स्टोरीज, उसने क्या किया, जो ये रवि है, रविशंकर ने बहुत सारी उसमें लार्ज फनी स्टोरीज डाली अपने स्पीच में। एंड ऑफ कोर्स इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और सीधी सी बात है, वास्तव में ये बात है कि जब उसने फनी स्टोरीज डाली है तो उसके लिए ग्रेट सक्सेस का काम करी वो। एज सुन एज, जैसे ही हैड फिनिश्ड, उसने जैसे ही उसने फिनिश किया स्टोरी को, मीनाक्षी टोल्ड हिम, मीनाक्षी ने उसे बताया, सी वांटेड टू गो होम, मीनाक्षी ने बताया कि जैसे स्टोरी खत्म हुई है, मीनाक्षी ने बताया कि मुझे घर जाना है। कौन बोल रहा है? मीनाक्षी। रवि वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय दिस, अब रवि को यार थोड़ा बुरा लग गया इस बात का कि भाई मैंने अभी स्पीच खत्म की, सब लोगों ने मेरे को एडमायर किया, सबने प्रशंसा की है मेरी, सबने हंसे, बहुत जोर जोर से सब कुछ हुआ है, और मेरी बेटी क्या कह रही है कि मेरे को तुरंत जाना है। इस बात से वो डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया। बट ही डिड एज हिज डॉटर आस्क्ड, देखो बाप क्या करेगा बताओ, जो बेटी कहेगी वही करना पड़ता है उसको, तो फिर भी उसको बुरा लगा, उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी के साथ जैसा बेटी ने कहा वैसा किया उसने। ऑन द वे होम, जब वो घर जा रहा था, ही आस्क्ड मीनाक्षी, उसने मीनाक्षी से पूछा, इफ सी हैड एंजॉयड द स्पीच, क्या उसे एंजॉय मिला, मतलब एंजॉय हुआ उसको, या उसने एंजॉय किया क्या स्पीच को? टू हिज सरप्राइज, और उसको सरप्राइज हुआ किस बात का? सी सैड सी हैडंट, उसने कहा कि नहीं हुआ, मुझे कोई एंजॉयमेंट नहीं हुआ। ठीक है। रवि आस्क्ड हर व्हाई दिस हैज सो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एंजॉय क्यों नहीं हुआ तुम्हें? तो बोला कि एंड सी टोल्ड हिम, फिर उसने बताया दैट सी डिड नॉट लाइक टू सी यू मैनी पीपल लाफिंग एट हिम। वाह वाह, यहाँ पर बेटी की थोड़ी सी भावनाएं जग गई हैं। बेटी कह रही है कि मुझे स्पीच बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना मैंने एंजॉय किया, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बाप पर कोई हंसे। जबकि वो बात अलग है, छोटी बच्ची इसलिए ऐसा समझ लिया होगा इसने। तो ये उसका इंटेंशन खराब नहीं है लड़की का भाई। मीनाक्षी सही लड़की निकली यहाँ पे। सी डिड नॉट लाइक टू सी सो मैनी पीपल लाफिंग एट हिम, मतलब वो बिल्कुल पसंद नहीं करती कि उसके पिता के ऊपर कोई हंसे इस तरीके से। तो ये तो बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है, चलो फिर भी देखते हैं। रवि वॉज पॉपुलर बिकॉज, बताओ क्यों पॉपुलर था रवि? उसके पास क्या था? ही हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, रवि लव्स टू, रवि प्यार करता था किसको? मीट पीपल नहीं, टॉक टू हिज डॉटर नहीं, मेक अ स्पीच, हाँ स्पीच बनाना उसको सबसे ज्यादा पसंद था। नेक्स्ट, रवि वेंट टू द पार्टी, किसके साथ गया वो? विद हिज डॉटर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रवि वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज, बताओ रवि क्यों डिसअपॉइंट हुआ? क्योंकि उसकी बेटी ने कहा ना कि हमको तुरंत चलना है। ये लिखा, मीनाक्षी वांटेड टू गो होम इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच। तो करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, मीनाक्षी फेल्ड टू रैलीज पार्टी, बताओ मीनाक्षी ने पार्टी को क्यों फेल कर दिया? क्योंकि एवरीवन हैड बीन लाफिंग एट रवीज स्टोरीज नॉट एट रवि। ठीक है ना, वो रवि पर नहीं हंस रहे थे, रवि की स्टोरीज पर हंस रहे थे, तो यही रैली करा है उसको। तो इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या?
एक क्वेश्चन और, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इज कॉल्ड, बताओ ऐसी इवेंट जिस पर कोई इवेंट हैपेंड हो उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। तो अगर आपने देखा हो तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए 25, और आप इसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देखें, क्वेश्चंस को बहुत तरीके से बारीकी से समझें। हम नेक्स्ट सेट फिर आपको कल लेके आएंगे, कल हमारा नया सेट हम ज़रूर डालेंगे इस पर। दूसरी बात, मैं वॉइसेज की कुछ क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो आपको वॉइसेज एज इट इज़ पूरा मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे उसे। आपको वो सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देखनी है, उसके नोट्स जरूर बनाने हैं भाई आपको। एक्चुअली आपको नोट्स में दे दूंगा बोर्ड पे लिखे हुए तो, लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि अब जो वॉइसेज आएगा ना, वॉइसेज के नोट आप खुद के खुद बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे मैंने पूछा है कमेंट में एक आंसर, उसका आंसर देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपने पेपर को देखा है। जय हिंद, जय भारत।